सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। ज्ञान की देवी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। ॐ सरस्वती नमो नमः। माँ सरस्वती नमो नमः। ज्ञान की देवी नमो नमः। आज के इस उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ पर मिले हैं। बसंत पंचमी का ये पावन पर्व है, पावन उत्सव है। तो तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, इनके विद्यार्थी, हमारे शिक्षक, हमारी मैनेजमेंट टीम, कंटेंट टीम, जितने भी उपलब्ध हैं यहाँ पर, उन सबों से रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप सभी जो आपके हाथ में श्रद्धा के पुष्प हैं वो लेकर आएँ, माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण करें और इनको प्रणाम करें। फिर हम लोग कुछ प्रोग्राम छोटा सा शुरू करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को हम लोग विसर्जन की तरफ ले चलेंगे। एक एक करके आएंगे, प्रणाम करते हुए अपने श्रद्धा के पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करते चलेंगे। तो चलो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का महत्व हमारे जीवन से भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना प्रकृति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जीवन ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो इसको साहित्य के भाषा में यदि कहें, आया मौसम बसंत का। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, सुंदरता को जगी देखकर जी करता है मैं भी कुछ गाऊं। मैं भी आज प्रकृति पूजन में निज कविता के दीप जलाऊं। इस अवसर पर मैं आग्रह करना चाहूँगा सुगंधा मिश्रा जी को कि वो अपने मधुर वाणी से माँ सरस्वती का वंदना करेंगे। सुगंधा मिश्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो माता सरस्वती के लिए एक छोटी सी वंदना आप सभी के सामने प्रस्तुत है। शुभगे शारदे जय जगवंदन। वीणावादिनी कलुष निकंदन जय हे जय हे। शुभग शारदे जय जगवंदन। वीणावादिनी कलुष निकंदन जय हे जय हे। कुंद इंदु अवदंत सुहासिनी। कुंद इंदु अवदंत सुहासिनी। निर्मल ज्योतिर्मय कमलासिनी। जय सुर शोभित चरण कमल रज। जय सुर शोभित चरण कमल रज। पावन करे दे विश्व विमोहिनी जय हे जय हे। शुभगे शारदे जय जगवंदन। वीणावादिनी कलुष निकंदन जय हे जय हे। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य ही कहा गया है कि माँ सरस्वती सुरों की देवी हैं। सुर जितना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उतना ही सुर में मधुरता हमारे जीवन को और मधुर बना देता है, मधुमेह बना देता है। इसलिए तो देवी सरस्वती के हाथों में वीणा सुशोभित हैं। माँ की प्रतिमा का वर्णन करने के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा उमंग को, कि उमंग आए और भगवती सरस्वती की जो प्रतिमा है उसका वर्णन करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं, देवी सरस्वती विद्या की देवी हैं और उनका जो स्वरूप है वो श्वेत वर्ण बताया गया है। उनका जो वाहन हम देखते हैं वो सफ़ेद हंस है। सफ़ेद हंस शांति और पवित्रता का प्रतीक है। वह हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें जीवन में अपना मन हमेशा ही शांत रखना चाहिए, चाहे किसी भी तरह की स्थिति आए। जितना हम अपने मन को शांत रख पाएंगे, उतना हम जीवन के किसी भी स्थिति या कष्ट को निपट पाएंगे, उसको आगे ओवरकम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वह ये है कि माँ सरस्वती की कृपा बहुत ज़रूरी है। हम सब बहुत मेहनत करते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए और भी अपने कार्यों के लिए, लेकिन माता सरस्वती की कृपा उसी को प्राप्त होती है जो उनके सफ़ेद हंस जैसा विवेक धारण करे। एक सफ़ेद हंस ही ऐसा पक्षी है जो जिसमें इतना विवेक होता है कि वह दूध और पानी का डिफरेंस नोट कर पाता है। वह इस धारण उसी चीज़ को करता है जैसे कि दूध को, वो पानी को छोड़ देता है। तो हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में जितनी भी बुराइयां, चाहे वो किसी इंसान के अंदर हो, किसी कार्य में हो, उन्हें इग्नोर करना है और अच्छाई को एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ते चलना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमंग आपका। भगवती सरस्वती अपनी जो वांगमयी कृपा है उनसे तो हम सभी छात्रों को कृपा हमेशा करती ही रहती हैं और अपने श्री विग्रह से भी हमें कई प्रकार की सीख भी देती हैं। मैं अब बुलाना चाहूँगा श्वेता एवं साक्षी को। वो हमारे तथास्तु इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में स्टूडेंट हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो दोनों आएँ मंच पर और सुर में माँ का वंदना करें। जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं उभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। थैंक यू। भगवती की वंदना सुनकर ऐसा लगता है कि साक्षात सरस्वती हम सबों के बीच ही विराजमान हैं। माँ अपनी प्रतिमा से भी विराजमान होती हैं और विद्या के रूप में हर किसी के जिह्वा पे भी विराजमान होती हैं। भगवती की कृपा ही कुछ ऐसी ही है। बसंत पंचमी का ये पर्व पूरे भारत में अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आज से ही फागुन के मास की भी शुरुआत हो जाती है। गांव में, खेतों में जो गांव की गाछी होती है, आम का पेड़ होता है, सभी पे मंजर जो होते हैं फलने फूलने लगते हैं, भौरे मंडराने लगते हैं।
प्रकृति में एक अलग सी मिठास आ जाती है, एक अलग सा प्रवाह उठ पड़ता है सुगंध का, और पूरी प्रकृति कह उठी है आया मौसम बसंत का। भगवती सरस्वती की प्रेरणा से ये कार्यक्रम भी हुआ है आज, और आप सभी स्टूडेंट हैं यहाँ, कंटेंट टीम है यहाँ पूरी, तथास्तु जो डॉक्टर तनु जैन मैम, उनकी प्रेरणा से, उनके दिन रात अथक मेहनत से एवं उनके जीवन के संघर्ष से जो ये तथास्तु शुरुआत हुई है, जो केवल एक संस्था ही नहीं एक भावना भी है, जिससे भारत के लाखों लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और अपने जीवन को साकार करने के लिए नित्य स्वप्न ही नहीं देखते, अपितु संघर्ष करने की कला भी सीखते हैं। उस तथास्तु संस्था में जो सरस्वती पूजन का कार्यक्रम आज रखा गया है, तो मैं आशा करता हूँ और भगवती सरस्वती से प्रार्थना भी करता हूँ कि माँ हम सबों को वो शक्ति दे, विद्या दे, अपने वाणी में वो सत्यता, सामर्थ्य एवं शक्ति भर दे, जिससे हम सभी अपने जीवन को तो धन्य बनाए ही, अपितु साथ साथ संसार में भी कल्याण करने की ओर आगे अग्रसर रहें। मैं इसी अवसर पर रोहित सर को वेलकम करना चाहूँगा कि सर आए और सरस्वती पूजा एवं ज्ञान इस संदर्भ में हमारे जीवन में क्या महत्व है, सर कृपया इस पर प्रकाश डालेंगे। स्वागत हो, जोरदार तालियों के साथ। जय माँ सरस्वती। तो सबसे पहले जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स क्या, एवरीवन इज अ स्टूडेंट इन देयर लाइफ टाइम, एवरी फेस इज लाइक अ स्टूडेंट। सो सरस्वती जी से हम एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि हम जो भी काम करें अपना, द बेसिक पर्पस, द बेसिक गुडनेस मस्ट बी इंटेंशन। अगर हम लोग का इंटेंशन अगर किसी भी काम में सही है तो दैट वर्क वुड बी होलिस्टिकली कंप्लीटेड, हमें सक्सेस मिलेगी, और जितने भी हमारे एम्स एंड गोल्स हैं वी कैन ईजिली अचीव इट। आप कोई भी सब्जेक्ट देखें, हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स देखें, एवरीथिंग कम्स डाउन टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज इंटेंशन। एथिक्स आप पढ़ते हो, आप कुछ भी पढ़ लो, एथिक्स की थ्योरी सब कुछ पढ़ लो, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, कोई भी अप्रोच पढ़ लो, ऑल इट सम्स अप टू एथिक्स, इंटेंशंस। अगर इंटेंशन अच्छा नहीं होगा तो आप कभी भी एम को हासिल नहीं कर सकते। तो आज सिर्फ एक खुद में एक प्रॉमिस करो खुद से कि हम कुछ भी करें अपनी लाइफ में, वेदर इट इज एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, हमारा इंटेंशन अगर सही होगा तो हम सब कुछ अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सो यही था मेरी तरफ से छोटा सा एक एम। सबसे पहले तो बसंत पंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और बसंत पंचमी में जो पर्यावरण में जो चेंजेस होते हैं, उससे हम ये सीख सकते हैं कि अभी आप अगर दिल्ली घूमोगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह पे रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं, नयापन आ रहा है पर्यावरण में। उससे हम ये अपने जीवन पे भी एक सीख ये ले सकते हैं कि जब हमें ऐसा लगे कि अब अंधकार है, वो ठंडी जो शीत का जो ट्रांजिशन है स्प्रिंग की तरफ, तो उससे हम अपने जब जीवन पे जब अंधकार पाते तो हम कुछ नए विचार और जीवन को अग्रसर ले जा सकते हैं। सो दैट इज द ओनली थिंग and keep studying, prelims is around the corner। बहुत बढ़िया, चितोष ने अपने मन की बात रखी, प्रीलिम्स इज कमिंग। और बसंत पंचमी एवं प्रकृति का जो संयोग है, विंटर इज गॉन, यानी कि सर्दी के जाने का ये एक संकेत दे रहे हैं। जो वस्त्र पहन के आए, इन्होंने स्वेटर जैकेट भी घर पे ही रख रखा है उनको देखने से लग भी रहा है कि बसंत पंचमी का आगमन हो चुका है। धन्यवाद चितोष आपका। इसी के साथ साथ सरस्वती पूजा तो वर्ष में हम लोग एक बार मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन, लेकिन भगवती सरस्वती हमारे साथ नित्य रहती हैं, नवीन स्वरूप धारण करती रहती हैं। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए जब स्वामी विवेकानंद भारत से शिकागो जा सकते हैं तो इसका मतलब ज्ञान का जयकारा लगना भी जरूरी है। भगवती सरस्वती की जय, माँ सरस्वती की जय। वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, माँ सरस्वती की जय, माँ सरस्वती की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।